हमेशा एक ही चीज़ आपको उस दिन का पता बताएगी और वो है बचे हुए दिन, जिनको कहते हैं ऑड डेज, कि कितने दिन बाकी बच रहे हैं। ऑड डेज की हेल्प से हम बताते हैं। ऑड डेज में आप याद कर लीजिए, 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, कितने ही ऑड डेज होंगे, 7, 0 1 2 3 4 5 6, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, ऐसे करते करते सैटरडे तक आप जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बताना है। अब इसके रूल समझिए। सबसे पहले जैसे एक रूल है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें ऑड डेज होते हैं एक, सिंगल 1, एक दिन बाकी बचता है। कैसे निकालते हैं? दिन कितने बच रहे हैं इसे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। वीक का मतलब है सप्ताह, हफ्ता नहीं सप्ताह। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। 7 से आप डिवाइड करके देखिएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, एक दिन साधारण वर्ष में होता है ऑड डे। और लीप ईयर होगा जिसमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 29 दिन की फरवरी होती है, तो उसमें अब 366 दिन का साल हो जाएगा। फिर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 365 दिन में अगर शेषफल 1 बचा था तो अब की बार शेषफल बचेगा 2। तो इसलिए लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ये कोई भी लीप ईयर आपके पास पहले से पता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे 2 उसके ऑड डेज नोट कर लेने हैं। कोई नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, सीधा 1 उसका ऑड डे आपको यूज़ करना है, सीधे यूज़ कर लेना है उसको। ओके, 1 ऑड डे को सीधा ही आपको यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशन में। ओके, अब आगे देखिए, एक है एवरी ईयर विच इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर, लीप ईयर के कैसे पता लगाते हैं हम? लीप ईयर कोई भी सिंगल लीप, आपको कोई साल दे दिया गया, बताना है लीप ईयर है या नहीं, आप फटाफट क्या करते हो, 4 से डिवाइड कर लेते हो। 4 से डिवाइड किया, हाँ ये लीप ईयर है। जैसे अभी कौन सा गया पीछे, जैसे अभी कौन सा चल रहा है 2022, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि लीप ईयर नहीं है। इसमें 365 दिन है, फरवरी 28 दिन की है, निकल चुकी है। ओके, इसी तरह पीछे जाइए, 2021 वो भी लीप ईयर नहीं था, उसके पीछे जाइए 2020 वो लीप ईयर था। लेकिन इसमें लीप ईयर सेलेक्ट करने में एक कंडीशन होती है कि 4 से डिवाइड होने के बाद भी, ध्यान रखिए, 4 से डिवाइड होने के बाद भी वो ईयर, इंडिविजुअल ईयर लीप ईयर में काउंट नहीं होता। 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। ठीक, वो केस कौन सा होगा? जब हम बात करेंगे सेंचुरी की, 100वें साल की। 100वें साल के लिए आपको याद रखना है कि 100वां साल अगर कोई आप ले रहे हैं, जैसे सन 2000, 2000 के बाद 2100, 2200, 2300, ऐसे वाले जो साल होंगे उनमें वो ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से नहीं, 400 से अगर डिविजिबल होगा तब वो वाला साल लीप ईयर में काउंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि सन 2000 400 से डिविजिबल है पूरा पूरा, ठीक, वो लीप ईयर था। लेकिन अब अगली जो सेंचुरी आएगी 2100, वो लीप ईयर में नहीं आएगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 400 से नहीं होगा, 21/4 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, वो लीप ईयर नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। तो एवरी ईयर विच इज़ डिविजिबल बाई 4 सच एज 1992, इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअल। तो ये तो सेंचुरी नहीं है, अंदर का साल है 20। सेंचुरी का मतलब है 100वां साल। और फिर आगे बढ़ गए आप 2001, 2002, 2003 में ऐसे आ गए। तो 1992 लीप ईयर था, एक्सेप्ट सेंचुरीज। सेंचुरीज के केस में ये वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता। वो सेंचुरी के केस में कौन सा नियम लागू होगा? हर 4th सेंचुरी एक लीप ईयर होती है, ऐसा आप याद कर सकते हो। मतलब 400 का पहाड़ा पड़ना है हर 4th सेंचुरी। सेंचुरी कहाँ से शुरू होगी? 100वें साल से। जैसे कभी कैलेंडर बना होगा तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, ऐसे करते करते 100वां साल आया होगा, फिर 200वां साल आया होगा, 300वां आया होगा, 400वां आया होगा, ऐसे। तो 100वां लीप ईयर नहीं था, 200वां लीप ईयर नहीं था, 300वां लीप ईयर नहीं था, 400वां लीप ईयर था। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर ओनली, विच मीन्स ओनली एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर ओनली, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि 400, 800, 1200, 4 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक, 4 को छोड़ दीजिए, 400 याद रखिए, 400 का पहाड़ा 400, 2 जा 3 जा 4 जा 400, 800, 1200, 1600 और उसके आगे 2000, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 2400, फिर 2800, ऐसा चलेगा। ओके, तो वो सब लीप ईयर होंगे सेंचुरी में। लेकिन 100, 200, 300, 500, 600, 700, 1100, 2100 ये लीप ईयर नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एक सेंचुरी यानी कि 100 साल,
पूरे 100 साल, 100 साल के लिए किसी भी 100 साल के अंदर 1 से लेके 100 साल, सबसे पहले वाले से कैलकुलेशन की गई थी। तो 1 से लेके 100 साल तक जो होते हैं उसमें 76 तो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर और 24 होते हैं लीप ईयर। 100 साल के ब्रैकेट के अंदर 24 के कितने होते हैं लीप ईयर, और जो ऑर्डिनरी होते हैं वो होते हैं 76। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे आप 100 को, 25 बार चला जाएगा। लेकिन क्योंकि 100वां साल खुद 1 से लेके करते करते 100 तक आ पाए, 100वां साल खुद लीप ईयर नहीं है, खुद लीप ईयर नहीं है, तो आप एक कैलेंडर बना लेना ऐसे 1 2 3 ऐसे करते जाना, और फिर जो 4 आए फिर 8 आए, ये सब लीप ईयर होंगे। ऐसे करते करते आप 100 तक जाओगे तो आपको 25 टाइम्स ऐसा मिलेगा, 25 टाइम्स ऐसा मिलेगा। तो वो 25 लीप ईयर आपके दिखेंगे उस कैलकुलेशन में, लेकिन 25वां लीप ईयर नहीं है, ये वाला लीप ईयर नहीं है। 100 के ऊपर कौन सा रहा होगा, 96 रहा होगा, 96, 24 आएंगे। ठीक है, तो 100 में 24 हो गए लीप ईयर, तो बाकी जितने बचेंगे वो हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स, ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। सेंचुरी में 100 साल, सेंचुरी का मतलब 100 साल, 76 होंगे इसमें OY ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और 24 यानी कि 24 होंगे आपके LY लीप ईयर्स, और ऑड डेज होंगे उस सेंचुरी के अंदर 5, सीधा यूज़ कर लेना है 5। ओके, उसके बाद वी काउंट द डेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑड डेज, विच मीन्स, जो आपको पहले बता दिया कि फाइनली हम कैसे बताते हैं किसी भी दिन को, 0 1 2 3 4 5 6, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, ऐसे करते करते 6th वाले का मतलब हो जाएगा सैटरडे। यानी कि आपकी फाइनल कैलकुलेशन जब हो जाएगी, जैसे अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर वो नंबर 3 आता है लास्ट में तो 0 1 2 3 कितना हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा उस डेट पर। अब देखिए कैलकुलेशन करनी कैसे है आपने, सारे रूल्स को ध्यान से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, फिर अलग अलग 7-8 एग्जाम्पल पर वर्क कर लीजिएगा। एक यहाँ सीख लीजिए, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ का डे फाइंड करिए। ठीक है, कोई भी रैंडम डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आज की डेट सेलेक्ट कर लीजिए, निकालिए, कैलकुलेशन से निकाल के देखिए कि वही डे आ रहा है या नहीं, और इतने ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कम से कम आप 1 मिनट के अंदर इसको जल्दी से निकाल पाएँ। 1 से 1.5 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, स्पीड भी आपको चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी से मतलब नहीं है कि हमारा आ गया, अब आ गया मतलब ये नहीं कि 2 घंटे तक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है, केवल एडिशन करना है इसमें। तो सबसे पहले 1776 यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। 16 जुलाई 1776 को बताना है कि कौन सा दिन पड़ेगा, संडे मंडे कोई भी एक हो सकता है, पता नहीं हमें कौन सा है। तो अब क्या करना है इसमें, जो 1776, इस 1776 में से 1 कम कर लेना है, 1775 पूरे साल, यानी कि पहले साल से शुरू करके आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, 1775 पूरे कंप्लीट। और उसके बाद 1776 पूरा नहीं हुआ, उस साल के अंदर आप केवल 16 जुलाई 1 जनवरी से शुरू करके 16 जुलाई तक ही जा रहे हैं बस, इसलिए 1 पीछे कर लिया, कम कर लिया। अब इस 1775 में क्या काम करना है, इसके भी पार्ट कर देने। कैसे कर देने, यहाँ से, कि हमारी कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1775 में देखूँगा कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें 0 ऑड डेज होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो 1600 साल पूरे हमारे यहाँ पर हमें देंगे 0 ऑड डेज। 1600 साल की कैलकुलेशन सीधे हो गई, 1775 में से 1600 की सीधे हो गई, बचे 100 और 75, 100 की भी हो गई, क्योंकि पता है 100 में कितने हैं, 5 ऑड डेज। 5 इसमें आ गए, अलग अलग रखते जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ 1600, फिर 100, फिर 75। इस 75 की थोड़ी टफ पड़ेगी। 1600 में हो गए 0 ऑड डेज, 100 में हो गए 5 ऑड डेज। इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे पता है हमें
आप बोलोगे कि कैसे आते हैं 100 में 5 ऑड डेज, तो वो भी आपको बता देंगे। अभी आप समझ जाओगे कि कैसे पता चलते हैं, यहाँ से पता चल जाएंगे। जैसी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे वैसे ही इन 100 साल के लिए आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो आपने देख ही लिया 100 साल में कि 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और 24 लीप ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे है। सेंचुरी वाला जो लीप ईयर का पूरा ब्रैकेट है 1 से लेके पूरे 1600 साल, उसमें 0 ऑड डेज है। ऐसा करके हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया 0, 100 में हो गए 5। और 75 के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये साल है, साल को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, 4 से। दिनों को हमेशा 7 से डिवाइड करना है, याद कर लीजिए। साल को 4 से 4 से डिवाइड करना है और दिनों को करना है 7 से डिवाइड, 7 से। तो 75 में से डिवाइड करेंगे 4 से 75 को, तो ये हो जाएगा आधा। फिर 1 से 1.5 मिनट में निकाल लोगे, फिर कमेंट करके मुझे बताना कि निकाला कि नहीं, और वो भी निकालोगे सही, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 18 लीप ईयर है, तो 18 लीप ईयर में क्या होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, तो 18 में कितने हो गए, 36 ऑड डेज हो गए। और 57 ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है, 57 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 57। यूनिटरी मेथड, एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया, 57 मल्टीप्लाइड बाई 1, 57 ही आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 7 और 6 13, और फिर 1 और 3 4 और 5 9, 93 ऑड डेज। 93 का हिसाब लगाना हमें आता नहीं है, ऑड डेज आ गए, डेज हैं। इन डेज को करिए 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करिए, करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ये मत सोचिए लेंथी कैलकुलेशन है, पहली बार सीख रहे हैं आप तो आपको लंबी लगेगी, फिर जब आप करेंगे 1 से 1.5 मिनट बहुत बता दिया मैंने, 30 सेकंड्स में आप निकाल दोगे। ये देखिए 7 एकम 7, 2, 7 तिया 21, यहाँ पूरा निकालना है रिमाइंडर तक। रिमाइंडर से मतलब है आपको यहाँ पर 2 बच गया, देखिए 7 बन जाए 7, फिर ये कैलकुलेशन होके आपके आ गए 2 ऑड डेज, 93 ऑड डेज कन्वर्ट हो गए 2 में, 2 ऑड डेज, यानी कि 1775 तक 1600 में 0, 100 में 5 ऐड होना है इनको भी, और 75 में कितने निकाले हमने, 2 ऑड डेज। इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे कितना हो गया, 0 5 2 7, सारा मिला के बन गए 7। खोदा पहाड़ निकली चूइया, 7 ऑड डेज। जैसे ही नंबर 6 से ऊपर जाएगा, दिनों में, दिनों की संख्या में 6 से ऊपर जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर देखिए कितना आया, शेषफल उसे निकाल दीजिए बाहर। अब 7 ही बचे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 7 ऑड डेज का मतलब हो गया 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, 0 दिन बचे इसमें, पूरे हफ्ते पूरे हो जाते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 के 7 दिन निकल गए, उसमें एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा उस दिन, उस सप्ताह के बाद, हफ्ता नहीं सप्ताह, ठीक है। हफ्ता 8 दिन का होता है, वही दिन लौट के वापस आता है तो उसको कहते हैं हफ्ता, और कंटिन्यूएशन में 7 दिन चलते हैं उसको कहते हैं सप्ताह, वीक। ओके, अब आगे चलिए। ये तो हो गया आपको 1775 तक की कैलकुलेशन। अब असली कैलकुलेशन तो अब करनी है, अभी तक तो कुछ नहीं किया आपने। अब आपको 16 जुलाई तक के दिन देखने हैं। 1775 तक पूरा हो गया, 0 ऑड डेज आ गए। अब आ गए आप 1776 के अंदर एंट्री लेंगे। यहाँ पर जैसे एंट्री लेंगे तो 1 जनवरी से लेके 16 जुलाई तक कितने दिन हैं उनको आपको ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ। और ये भी देखना पड़ेगा कि अकेला 1776 लीप ईयर था या नहीं। अकेला 1776 सेंचुरी में तो पढ़ नहीं रही है, अंदर है सेंचुरी के अंदर 1700 जो सेंचुरी चल रही है उसके अंदर ये चल रहा है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ इसे लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लीप ईयर में आ जाएगा। मतलब पूरा साल 4 से डिविजिबल होगा। 4 की कंडीशन होती है ना डिवाइड करनी किसी नंबर को, कि कोई नंबर में लास्ट के 2 डिजिट से मिलके जो नंबर बन रहा है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरे नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है ना।
तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये 76 जो है 19 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1776वां जो है लीप ईयर था, तो फरवरी 29 दिन की रही। ओके, जनवरी तो 31 की है। फिर उसके बाद फिस्ट रूल लगा लीजिए, मुट्ठी वाला जो होता है, तो ये फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का महीना होता है। आपको 31 नहीं करना है, आपको कहाँ तक जाना है, 16 जुलाई, 16 जुलाई, बस हो गया। सबको ऐड कर लीजिए फटाफट, 198 दिन यहाँ आ गए। 7 से बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन है दिन, तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। दिनों की संख्या 6 से बड़े होते ही 7 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, 5, 8, 7 अट्ठे 56, 2 बचा। तो यहाँ तक तो पहले 0 हो गया था, और फिर 1776 में जब अंदर एंटर किया हमने, तो फाइनली कितना बचा, 2 और डेज बचे। तो ये वाले 0 प्लस 2, ये वाले 0 कहाँ तक आए, 1775 सालों के लिए आए हैं ये। और फिर आगे का जो 16 जुलाई तक जाना है हमें, 16 जुलाई तक, उसमें 2 आया। इतना कंफ्यूज मत होइए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको तो सीधा निकाल के बताना है। 2 आ गया, 2 का मतलब क्या है, 0, 1, 2, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है इस डेट में। अब क्या करिए, कैलकुलेशन लंबी तो है।